सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। की पहली अपडेट केरल बेस्ड सीजे वार्गिस इनोवेटर की तरफ से है। इस इनोवेटर ने अपने नाम से 6 पेटेंट पोर्टफोलियो को भारतीय सरकार के पेटेंट ऑफिस ने प्रदान किया है। इन्होंने एक रैपिड रिस्पॉन्डिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप किया है जो कि अगले 2 दशकों तक नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड व्हीकल को सुरक्षा प्रदान करेगा। उनके इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको हार्ड किल शूटर सिस्टम भी कहा जाता है, उसे आरपीजी और एटीएजीएम जैसे खतरों से टैंक्स और लाइट आर्मर्ड व्हीकल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में कई तरह के कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है जिससे कि यह तेजी से रिस्पॉन्ड करे इनकमिंग थ्रेट के खिलाफ। इसमें एक ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि आते खतरों को आइडेंटिफाई करता है और उसके ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करता है और उसके बाद एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म को गाइड करता है इनकमिंग थ्रेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहला अपडेट भारतीय नेवी की तरफ से है। भारतीय नेवी ने निजी प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर एक इंडिजीनियस सोनार बेकॉन सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने की योजना बना रहा है। इस क्रूशियल सिस्टम को यूज किया जाता है समुद्र में सबमरीन के साथ हादसे की स्थिति में एसओएस मैसेज और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए। वर्तमान में भारतीय नेवी सोनार बेकॉन सिस्टम को इंपोर्ट करती है, लेकिन उद्देश्य है कि इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी बनाया जाए। सभी सबमरीन में इस्तेमाल के लिए 2 सेट की आवश्यकता है जो कि इसे अंडर वाटर सेफ्टी और कम्युनिकेशन का एसेंशियल कंपोनेंट बनाता है। इस प्रोजेक्ट का मेन की पॉइंट यह है कि इस सोनार बेकॉन सिस्टम को नाटो फ्रीक्वेंसी के तर्ज पर डिजाइन किया जाए जिससे कि यह सिस्टम भारतीय नेवी के सारे सबमरीन में लग सके। इस सोनार बेकॉन सिस्टम को 1 या 2 फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी को प्रदान करता है और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर नजदीकी दूरी पर रेस्क्यू इक्विपमेंट के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपडेट भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंटरप्राइजेस के अंतर्गत यांत्रा इंडिया लिमिटेड के अंबाझरे यूनिट ने पिनाका MK1 इनहैंस्ड रॉकेट का पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया है। यह पिनाका MK1 इनहैंस्ड रॉकेट वेरिएंट को पिनाका MK1 वेरिएंट के तर्ज पे ही बनाया गया है, लेकिन इसका रेंज 45 किलोमीटर का है जो कि पहले वेरिएंट से लगभग 8 किलोमीटर ज्यादा है। आर्मेनिया ने 2022 में इस पिनाका रॉकेट सिस्टम का ऑर्डर दिया था। इस डील का टोटल वैल्यू $250 मिलियन था, जिसमें आर्मेनिया भारत को इसके 4 बैटरीज का ऑर्डर दिया था। इसके हर बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होता है और हर लॉन्चर में 12 रॉकेट होता है। आर्मेनिया के इस सिस्टम को चूज करने के पीछे इसके इफेक्टिवनेस और वर्सेटिलिटी को दर्शाता है। अगला अपडेट पाकिस्तान के सुअर फैक्ट्री की तरफ से है। पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी सुअर शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर 72 हुरों के पास भेज दिया है। लतीफ 2016 में पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वह स्टेशन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों को पाकिस्तान में बैठकर निर्देश दे रहा था। इस आतंकवादी सुअर का जन्म सियालकोट में हुआ था। वह गुजरावाला में रहता था। शाहिद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख सदस्य था। वह सियालकोट में जैश का लॉन्चिंग कमांडर था। वह जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता था और भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश करता था। शाहिद लतीफ को आतंकी गतिविधियों में 12 नवंबर 1994 में गिरफ्तार किया गया था। वह 16 साल भारत की जेलों में रहा है। 2010 में उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके बाद लतीफ ने जैश में रहकर भारत में आतंकियों को भेजना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।